हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। बिलीव में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड वंस आप इसको मास्टर कर लेते हो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो क्या होता है कि एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब कुछ बता दिया है। देन उसके अंदर थोड़ा सिंटैक्स देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को समझेंगे एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये देख लीजिए पूरा डेफिनेशन यहाँ पे है। एग्रीगेट फंक्शन जो है दे आर द स्पेशल सिक्वल फंक्शन। क्या है? एक स्पेशल सिक्वल फंक्शन है दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन एन एंटायर कॉलम, जो कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है ऑन अ एंटायर कॉलम। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? एंटायर कॉलम ऑफ डेटा एंड रिटर्न अ सिंगल समराइज्ड वैल्यू, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया होगा, वी हैव अ रिड्यूस मेथड जिसका भी यही काम था। लाइक आपको मल्टीपल डेटा को रीड करके एक सिंगल वैल्यू देने का काम वो करता था। तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही है कि जितने भी कॉलम्स है उन सब का डेटा रीड करके एक सिंगल समराइज्ड वैल्यू ही आपको रिटर्न कर रहा है। अब आप खुद से सोचो ना कि कौन कौन सा ऐसे फंक्शंस हो सकता है जिसको अगर आप टैकल करते हो तो आपको वैल्यू कोई एक ही मिलता है, एक सिंगल वैल्यू आपको मिल रही होती। जैसे काउंट, आप जिंदगी का कोई भी काउंट करवा लो, वैल्यू आपको एक मतलब सिंगल ही मिलने वाला है। जैसे 10 लोग हैं, टोटल काउंट करो कितने लोग हैं? 10। कभी वो 10 20 30 ऐसा होगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये यही इसका सबसे सिंपल तरीका है समझने का कि एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जहां पे ये सारे कॉलम के डेटा जो है उसको कैलकुलेट करता है एंड रिटर्न वन सिंगल वैल्यू। अब देखो ना, फंक्शंस भी सम, अब किसी भी नंबर का सम करो वैल्यू आपको एक ही मिलना है। एवरेज ऑलवेज आपको एक ही एवरेज मिलेगा, 10 एवरेज नहीं मिलने वाले। मिनिमम 10 नंबर्स अगर मैं आपके साथ आपको दिखाऊं, भाई इनमें से कौन सा मिनिमम है, इसमें से जो दूसरा तीसरा चौथा वाला है ना, ये तीन जो है ना, ये मिनिमम है। ऐसा जिंदगी में नहीं होने वाला, मिनिमम कोई एक ही होगा, मैक्सिमम भी कोई एक ही होगा। तो काउंट, सम, एवरेज, मीन एंड देन मैक्स, ये एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल सिक्वल फंक्शन है जिसको जो आपके एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, एंड मुझे बोलने की नीड नहीं है काउंट का क्या मतलब होता है, सम, एवरेज, मीन, मैक्स। अब हम सीधा इसको चलते हैं एंड टैकल करते हैं। चलो एक काम करता हूँ, रुको। हाँ, मैं यहाँ पे इसको मैं जो है मैं थोड़ा साइड में चले जाता हूँ ताकि आप लोग मुझे एकदम क्लियरली देख सको। यहाँ पे देखो ज़रा कितने अच्छे तरीके से बताया गया है इसको। ये देखो, जैसे ये आपका पहला है। ठीक है, बेसिकली मेरे पास 3 ऑर्डर्स है, टोटल मेरे पास 5 ऑर्डर है। आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 5 ऑर्डर है। ये उन कस्टमर की आईडी है, ये अमाउंट है उसका, और ये डेट है। तो क्वेरी देखो ना किस तरीके से होगा, सिलेक्ट काउंट एज टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। मतलब मेरे को अगर टोटल ऑर्डर जानना हो तो काउंट यूज़ करो। मुझे भाई टोटल अमाउंट का मुझे सम चाहिए, कितना है, तो देखो सम लिखा, काम हो गया। एवरेज चाहिए, एवरेज आ गया। भाई मुझे मिनिमम जानना है कि मिनिमम प्राइस क्या था अमाउंट का, अच्छा सबसे सस्ता ये वाला बिका है, सबसे कम प्राइस वाला ऑर्डर ये है। सबसे महंगा ऑर्डर कौन सा था मेरा? 300। मतलब हमें देख के खुद से कुछ नहीं करना, खाली हमें क्वेरी हिट करना है, आउटपुट हमें यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एक सिंगल 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 ये सब सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये है आपके सिक्वल में एग्रीगेट फंक्शन एंड बिलीव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंटेक्स आखिरकार हम इसको लिखे तो लिखे कैसे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है सिंटेक्स। अगर आप गौर से देखोगे, जैसे मुझे अब सम निकालना है, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, नो डाउट ये अभी तक हम कर ही रहे थे। लेकिन जब आप सेलेक्ट लिखते हो ना, तो आपको वो फंक्शन यूज़ करना है। आपको ये देख सकते हो यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया गया है, ये देखो पैरेंथेसिस दी गई है एंड उसके अंदर आपको वो कॉलम का नाम लिखना है। जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने देखा ऑर्डर का टेबल जो था, तो ऑर्डर आईडी हमारा कॉलम था। तो टोटल कितने ऑर्डर आईडी है उसका काउंट मुझे चाहिए। तो यहाँ से इस तरीके से किस टेबल से आप काउंट करवाना चाह रहे हो एंड कुछ कंडीशन है तो आप दे सकते हो। कंडीशन देना है तो दो, वरना मत दो, हर जगह जरूरी नहीं। बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे वी हैव अ सम, यहाँ पे वी हैव अ एवरेज, वी गोना हैव अ मीन एंड देन मैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देख लीजिए। देखो, काउंट स्टार वर्सेस काउंट कॉलम होता ये है, जब आप काउंट स्टार करोगे तो आपको सारा का सारा जितने भी रोज है सबका डेटा, सबका काउंट आपको मिल जाएगा, टोटल कितने थे। बट वहीं अगर आप कॉलम देते हो स्पेसिफिक कि मुझे इसी कॉलम, बाय द वे कॉलम लिखो तो भी आपको टोटल उसका मिलना ही है, बस दोनों में डिफरेंस ये होगा कि स्टार जो है नल वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा। बट ये अगर आप स्पेसिफिक कॉलम को डिफाइन करते हो तो वहाँ पे अगर
जिस कॉलम को आपने बोला एंड वहाँ पे वैल्यू अगर नल है तो उसको वो क्या कर देगा, एक्सक्लूड, हटा के उसको वो काउंट नहीं करेगा। यही इन दोनों में डिफरेंस है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, ठीक है। ऑलवेज यूज एलियस, एलियस यूज करो बोल रहा है, जैसे सेलेक्ट सम अमाउंट, है ना। आपको ये डेटा कुछ इस तरीके से आएगा, बट मैं चाहता हूँ कि जब मेरा आउटपुट आए टेबल दूसरा न्यू, तो वहाँ पे ना मेरे को कॉलम का नाम एज टोटल अंडरस्कोर रेवेन्यू दिखाई दे, ताकि मुझे पता चले कि ये जो फील्ड है, ये जो कॉलम है, ये आखिरकार क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सम अमाउंट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो वो ये एलियस यूज़ करो बोल रहा है। एंड देन थर्ड इज़ द क्रैश वार्निंग। ये जो है मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ईजी है, बट इसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे सिलेक्ट टाइटल मैक्स पे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है वो कल की वीडियो में, बट ये अब आप समझ लो कि इसका एक सीक्वेंस होने वाला है, ठीक है। फिलहाल वो हम कल देख लेंगे, बट यस यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन, जहाँ पे कंप्लीटली इसको वन बाय वन हम प्रैक्टिकली टैकल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आप में से किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है, या मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप चाहते हो इसको मैं थोड़ा और बेटर करूँ, कुछ सजेशंस है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, आवर लाइक टारगेट इज़ 500 लाइक्स। उस दिन तो व्यूज़ भी नहीं जा रहे हैं, बट ठीक है, क्या पता आगे आ जाए, है ना। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स, आपके चैनल हमारा आपके कारण जो है हमारा चैनल चल रहा है। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल फ्री में ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करते रह सकूं। एंड हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि हर बार की तरह वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में ऐड किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो या सीधा अब हम चलते हैं हमारे ऑसम प्रैक्टिकल सेशंस पे, सीधा बिना किसी देरी के, ठीक है। देखो काउंट, सबसे पहले हमें काउंट को टैकल करना है। द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी एक्टिव स्टूडेंट्स आर करेंटली एनरोल्ड इन दिस कॉलेज। कॉलेज में वी हैव अ यूजर्स का टेबल, एंड देन या यूजर्स का टेबल है हमारे पास, ठीक है। उस यूजर्स के टेबल में हमारे पास 3 रोल है, स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, एंड देन वी हैव व्हाट, एडमिन। बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स की, एंड हर एक स्टूडेंट्स के फील्ड में ना हमारे पास एक क्या है, फील्ड है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी है, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचूं क्या प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे यूज़र्स है ना, तो मुझे जो दिखाना है आप लोग को वो ये है कि यहाँ पे देखो ज़रा, एक फील्ड है यहाँ पे जिसका नाम है इज़ एक्टिव। देखो ये एडमिन है, ये एडमिन है, ये प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। आई नो प्रॉपरली क्लियर नहीं दिख रहा, बट ये जो भी है ये आपका स्टूडेंट है, ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज़, ये जो इज़ एक्टिव आपको दिखाई दे रहा है ना, इज़ एक्टिव मतलब ये ऐसे स्टूडेंट्स हमें चाहिए जिसमें ये जो इज़ एक्टिव की कॉलम है उसमें वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, मतलब वो प्रेजेंट है हमारे कॉलेज में, उन्होंने अभी तक ड्रॉप आउट या छोड़ के नहीं गए, ठीक है। एंड बाय द वे मैं चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, एंड अगर नहीं होता है तो आप वीडियो देखिए, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए, क्या एरर आता है उसको खुद से टैकल करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी माइंड की जो मेमोरी वो और साफ़ होगी, एंड आपको भी हिम्मत आएगा अगर कुछ भी एरर आता तो कैसे सॉल्व किया जा सके। एल्स अगर खाली वीडियो देखना है एंड देन एआई की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो फिर आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी थी वो बहुत कम हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वाई खुद से ट्राई कीजिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, एटलीस्ट 10-15 मिनट दीजिए, आपको मज़ा आएगा। तो देख लीजिएगा इस यहाँ पे काउंट बात आ रही है, हमें काउंट करना है ना, एक्टिव स्टूडेंट्स कितने। तो यहाँ पे मुझे ओके सजेशन नहीं आया बाय द वे, इट्स योर इज एक्टिव है ना, यही है ना एक्टिव, इसलिए मैं लाइक खोल के रख देता हूँ ताकि पता तो चल जाए। एंड बाय द वे सेकंड हमने जब बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या पढ़ा था, एलियस नेम दो उनको। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टिप, सिंगल कोट में नहीं देना है। सिंगल कोट मतलब वैल्यू, हमें चाहिए कॉलम, ये कॉलम है, सो दैट्स वाई डबल कोट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। टोटल एक्टिव स्टूडेंट्स फ्रॉम कहाँ से, ऑब्वियसली यूजर्स, वेयर इज, यहाँ तो आ जाएगा भाई मुझे मालूम है, इज इक्वल टू वॉट। अब यहाँ पे आपको सिंगल कोट में एक्टिव देना है, सॉरी नॉट एक्टिव, क्या था वो, ट्रू है ना। बाय द वे ट्रू को इस तरीके से लिखने की नीड भी नहीं है, बुलियन वैल्यू है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आता है जरा देखे तो, बाय द वे यहाँ पे इज एक्टिव लिखने की नीड नहीं थी, आप डायरेक्टली स्टार लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं हिट करता हूँ, मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कितने आ रहे हैं मुझे टोटल, 89। टोटल कितना है मुझे, 89 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अब गाइस एक और चीज़ रह गया है, आप सोचो क्या हो सकता है वो,
सोचा क्या आपने, मैं आपको बताता हूँ। 89 तो मुझे आ गया है, बट हमने क्या करा, अगर आपको याद हो, हमने यूजर्स के टेबल से पूरा का पूरा जिसका भी इज एक्टिव ट्रू होगा उसका डेटा दो हमने बोल दिया। बट द फैक्ट इज यूजर्स के टेबल में तो एडमिन भी है, प्रोफेसर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है। मुझे एक और कंडीशन लगेगा ना, हमें बोलना भाई एक काम कर, सबसे पहले तो जो रोल होगा ना वो स्टूडेंट होना चाहिए, उसके बाद एंड, और भी नहीं, एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। फिर इस तरीके से आप चाहो तो ये यूजर्स हटा दो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड अब अगर मैं हिट करता हूँ, अब देखो चेंज हुआ ना, थोड़ी देर पहले 89 था शायद, बट नाउ इट्स 78। बाकी वो जितने भी थे 11 लोग थे आई गेस, वो कौन थे, एडमिन एंड प्रोफेसर्स थे, है ना। जो भी हो, इस तरीके से गाइस आपका ये सम आई मीन काउंट को आपने टैकल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा पे चलते हैं, अब हमें टोटल सम निकालना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। लेट चेक आवर पेमेंट्स टेबल टू सी एग्जैक्टली हाउ मच मनी द कॉलेज हैज सक्सेसफुली कलेक्टेड। अब ऑब्वियसली कॉलेज आप जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते, फीस आई मीन पे करते, तो सपोज 100 स्टूडेंट्स थे, उन 100 के 100 ने जो पे करा होगा या जिन्होंने भी करा होगा, उसका टोटल कलेक्शन कितना हुआ, है ना, बस वो हमें पता लगाना है। तो मैं पेमेंट्स के टेबल को रन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स है। अमाउंट, मुझे अमाउंट से फिलहाल लेना देना है, तो दिस टाइम मुझे जो टोटल सम निकालना है वो निकालना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड जिसका नाम है अमाउंट, फ्रॉम आवर कोर्सेस। इज इट अ कोर्सेस और अ पेमेंट्स वाले टेबल से, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, सम यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट एज टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम आवर, ये तो आ जाएगा सजेशन, पेमेंट्स का टेबल, एंड कुछ करना ही नहीं, इतना ही है ये, तो इसमें तो बस यही है, कोई वेयर कंडीशन नहीं है। लेट्स सी सम, स्पेलिंग रॉन्ग है, AMOUNT, अमाउंट है ना, एंड यार दिस इज इट। आप देख सकते हो मेरा टोटल रेवेन्यू जो है कुछ वो ये है, देखा आपने। तो मेरा जो टोटल सम था मुझे मिल गया, है ना। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते थे, मैं जस्ट भूल गया बताना आपको। एंड इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो ओके, द थिंग इज़ वी हैव अ स्टेटस ऑल्सो, वी हैव अ स्टेटस जो कि कंप्लीटेड है। अब एक चीज़ हम देखते हैं ना, अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर इट्स योर कंप्लीटेड, ठीक है। इसको मैं हिट करूँ, देखो देखा क्या हुआ। तो थोड़ी देर पहले मैंने अमाउंट ही निकाला था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू आई, बट दिस टाइम मैंने कंडीशन ऐड कर दिया, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि भाई अमाउंट तो चलो आपने टोटल निकाल लिया, लेकिन हमारे पास एक और ऐसा फील्ड था जो ये मेक श्योर कर रहा था कि ये जो अमाउंट हम दिखा रहे हैं भाई वो प्रॉपरली लाइक सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं अभी तक उसका, जैसे कंप्लीटेड मतलब वो जो स्टूडेंट है उसने बराबर पे कर चुका है, पेंडिंग है मतलब बट अभी तक वो पे नहीं किया गया है, तो पेंडिंग स्टेज में था वो, है ना। सो दैट्स वाई ये कंडीशन हमें यहाँ पे लगाना पड़ गया। इवन किसी किसी का तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फेल्ड भी दिखा रहा है, मतलब भाई उन्होंने ट्राई करा बट हुआ ही नहीं है। सो दैट्स वाई स्टेटस कंप्लीट हमें लगाना जरूरी था। इस तरीके से मुझे प्रॉपर सम जो है मिल गया कि अभी तक है, होना तो इतना चाहिए था, मतलब उठना तो इतने पैसे चाहिए थे, लेकिन सिर्फ अभी तक इतना ही उठा है, ठीक है। नाउ एवरेज अब हमें फाइंड आउट करना है, ये भी सिंपल है। वी वांट टू नो द एवरेज प्राइस ऑफ आवर प्रीमियम कोर्सेस, कोर्सेस की बात हो रही है तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कोर्सेस। देखो गाइस ये आपका कोर्सेस है, यहाँ पे टाइटल है एंड देन फी है, ओके वी हैव अ टाइटल एंड देन फी, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो भी फीस है, यहाँ पे इतने सारे फीस है ना, मुझे इन सब का एक एवरेज निकालना है कि भाई एवरेज क्या हो सकता है इस फीस का, ठीक है। तो दिखा भी रहा है एवरेज प्राइस ऑफ आवर प्रीमियम कोर्सेस, ठीक है। सेलेक्ट एवरेज, आपको यहाँ पे फी लिखना पड़ेगा, अगेन आपको एक नाम दे दीजिए, फ्रॉम कोर्सेस, एंड अगेन यहाँ पे भी कोई वेयर क्लॉज नहीं है, ठीक है। देखा, तब से मैं जो आपको बता रहा था, इस बार मैंने आपको बताना भूल गया, मैंने खुद वो गलती कर दी। एंड दैट इज आपको डबल कोट्स लगेगा, डबल कोट्स मतलब कॉलम, सिंगल मतलब वैल्यू, एंड यार दिस इज इट, ओके। सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम नहीं है,
बट द फैक्ट इज़ कि ये वैल्यू थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है रीड करने में, है ना। लाइक आफ्टर डेसिमल इतने सारे वैल्यूज़ मुझे आ रहे हैं एंड ये थोड़ा अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि राउंड अप करके मैं सिर्फ 2 ही दिखाऊँ या 3 दिखाऊँ मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला है। ओके, सो लेट्स थ्रो इन अ कूल PostgreSQL ट्रिक टू राउंड द डेसिमल सो इट लुक्स लाइक अ रियल करेंसी। अब ये भी चलो नया, आई गेस ये हमने अभी तक करा है कि नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसको भी अब हम इजीली राउंड अप कर सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपके पास राउंड, सील, फ्लोर, पता नहीं थरी के मेथड्स थे वहाँ पे। यहाँ पे भी एक सिंपल सा मेथड है एंड दैट्स योर राउंड। आपको इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो पहली तो चलो आपकी वो कॉलम हो गई, पहली तो आपकी वो वैल्यू हो गई, बेसिकली एक आपकी एक वैल्यू है ना, नंबर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। कुछ एक सेकेंड, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको कितना राउंड अप करना है। मैं बोलूँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 को राउंड, आई मीन आफ्टर द डेसिमल आई वांट 2 नंबर्स, है ना। इस तरीके से आप इसको समझो तो अब आपको कुछ वो इस तरीके से यहाँ पे देखो 3514.88, हाँ चलो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। सो ये है आपका एवरेज, हमारा बेसिकली ये हमारा एवरेज है टोटल जितने भी हमारे कोर्सेज थे उसकी फ़ीस का। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम कोर्सेस रेंजिंग फ्रॉम दिस। ओके, अब कोर्सेस के टेबल में ही मिनिमम आई मीन सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है एंड सबसे महंगा कोर्स कौन सा है, मुझे वो पता लगाना है। तो देख लीजिए, सेलेक्ट मेन फी, मैं कुछ नहीं करूँगा, उसको कुछ नाम नहीं देने वाला, ताकि आपको ये पता चले कि अगर ना दे तो वो दिखता कैसा है। फ्रॉम कोर्सेस, ये देखो मेरा सबसे सस्ता कोर्स 1500 का है। अब कौन सा है वो आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ जल्दी से। लेट्स से कि अभी फ़िलहाल पता नहीं चल रहा है ना, मैं अगर टाइटल लिख दूँ ना यहाँ पे इस तरीके से कि मुझे एटलीस्ट पता तो चले कि ये सबसे सस्ता कोर्स, आई मीन कौन सा कोर्स है, ये टाइटल तो पता चल जाए मुझे। देखना क्या होता है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। देखो क्या हो गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, आई मीन एरर आ गया भाई मुझे। यहाँ पे क्या लिखा है, कोर्सेस डॉट टाइटल जो है मस्ट अपेयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज और बी यूज्ड इन एन एग्री। देखा, ये आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही ईजी है, बट इन रियलिटी भाई इसका भी सीक्वेंस है। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरा कॉलम यूज़ करना चाहते हो तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करो या एग्रीगेट के अंदर चिपकाओ बोल रहा है। ये क्या है ये तो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि गाइस ये जो मैंने सिर्फ मेन का आपको दिखाया, आप मैक्स का जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। एटलीस्ट इतना तो कर दो थोड़ा सा। अगर आप भाई आपको लग रहा होगा अभी क्या बता रहा है, लेकिन भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर आप अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना, जब बात को ऑफिस में जाओगे, जब बॉस आपको बोलेगा भाई ये लिख के दे, तब आपको लगेगा यार ये तो मैं कर चुका हूँ। थापा टेक्निकल भी मुझे इस तरीके से बोलता था, पहले समझाता था फिर बाद में प्रैक्टिस करो बोलता था। ऑफिस कंपनी में तो आपको कोई समझाने वाला भी नहीं होगा, सीधा जाके टास्क असाइन हो जाएगा, करो भाई एनी हाउ, शाम को 6 बजे से पहले। समझ रहे हो? तो अभी से ही वो हैबिट आप बिठाओगे आपके लिए ही बेटर होगा, वरना लाइफ इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी आके चलो मैक्स बता दो, समझ रहे हो, वहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल होगा। बट यह जो भी हो, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी टैग कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।